गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति जब वास्तविक सत्य को समझने लग जाएगा तो एक चीज जिसको अनिश्चिंतता कहते हैं, अनिश्चिंतता वो इसके जीवन से चली जाएगी। जैसे ही अनिश्चिंतता चली जाएगी, निश्चिंतता स्थिरता के रूप में उसके जीवन में पैदा हो जाएगी। गुप्ता जी की और मेरी कल चर्चा चल रही थी। उस कड़ी में मैं एक बात सबको साफ साफ कह देना चाहूंगा। ध्यान की जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये कड़ी चल रही है, इसका लाभ एक ही स्तर पर आप उठा सकते हैं, केवल एक स्तर पर। जब तक आपका चित्त श्रेष्ठ पवित्र नहीं होगा, तब तक कोई फायदा आप इसका नहीं उठा सकेंगे। बात कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। नहीं आती है तो जो कोई बात मुझे ऐसी लगती है कि आपको समझ नहीं आई तो मैं पूछता हूं, और आप लोग भी लिख देते हैं कि ये बात समझ नहीं आई, दोबारा बताया जाए। जब तक कहने वाले का आशय जैसे धरती में पानी को डालते हैं तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस पानी को पी जाती है। जब तक आपके अंदर इस चीज ईश्वर को, सत्य को, ईश्वर माने सत्य को पाने की जिज्ञासा जब तक आपके अंदर नहीं जगेगी, तब तक आप उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से, मेरे बहुत बड़े सौभाग्य हैं, जो एक छोटा सा कुनबा बटोरा है, हर माँ उस समय से ही सपने देखना शुरू कर देती है जब से वो गर्भवती होती है। वहीं से वो ऐसा संजोना शुरू करती है और अपनी इच्छाएं बनाती है। मैं इस बच्चे को ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, इतना प्यार करूंगी, ऐसा करूंगी। पहले ही वो सपने देखने लग जाती है। हम सब उस परम सत्ता के गर्भ में हैं। वो सत्ता भी इसी तरह से हमारे लिए वो सपने संजोती है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था, एक चींटी को नहीं पता उसकी मौत कहां है। श्रमशीलता की प्रतीक चींटी है। क्योंकि उनके बीच में सहयोग होता है। कामचोरी नहीं होती।
आपस में मिलकर के सहयोग करती हैं, एक दूसरे को सहायता देती हैं। ऐसा ही मिलाकर के ये कुंडबा बटोरा है। वो सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता भी बड़ी पैनी नजर से हमको देख रही है। बहुत दिन पहले से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव की पैनी नजर हम सब पर लगी हुई है। हर कोई देने से पहले उसका इम्तिहान लेता है, ठोक बजा कर के देखता है क्या ये इसके पात्र है। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, जब तक परम सत्य, वास्तविक सत्य की तरफ आप नहीं चलेंगे तो अनिश्चिंतता के घेरे में रहेंगे। दोबारा से कह रहा हूं, जैसे मिट्टी में पानी को डालते हैं, मिट्टी तुरंत पानी को पकड़ लेती है और सोखने लग जाती है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है तो ये जो रस आपको दिया जा रहा है, आपका चित्त इसको सोखने लग जाएगा। इस बात का एक प्रमाण होगा, और प्रमाण ये होगा कि जिसने वास्तव में धारणा को बना करके रखा हुआ है, वो निश्चित रूप से उस धारणा की पूर्ति के लिए कीचड़ को नहीं पिएगा, सत्य को पिएगा। अगर उसके उदर में सत्य जाएगा तो निश्चित रूप से उसको आत्मिक शांति मिलेगी, और ये प्रमाण होगा निश्चिंतता का। इसलिए बहुत जरूरी ये है उस सत्य को पकड़ा जाए, जो हमारी पकड़ से परे है। उस सत्य को पकड़ा जाए जो हमारी पकड़ से परे है। जिस बात को सत्य समझ रहा है वो वास्तविक सत्य नहीं है। मैंने कहा था आप लोगों से, उस सत्य को पाने के लिए आदमी कितने कितने प्रयत्न करता है। जिसकी जिज्ञासा जग गई वो कहीं धर्म ग्रंथों की और कहीं उपदेशकों की शरण में जाता है, परंतु इतने भर से होगा कुछ नहीं। ये पहले बताया जा चुका है। वास्तविकता ये है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप करेंगे, उसका ही लाभ आपको मिलेगा। हमारे लिए दिशा धारा का निर्धारण करने के लिए उपदेशक
और धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं जो रात्रि के अंधकार में लाइट के समान है, टॉर्च के समान है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अनिश्चय के साथ मनुष्य में सत्य स्वीकार करने का साहस नहीं है। वो सत्य को उसी रूप में स्वीकार करना चाहता है जिस रूप में वह चाहता है, जो उसको प्रिय है। बिल्कुल ठीक लिखा है। देखिए, जो गुप्ता जी ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। आत्मा का ज्ञान गुण है। अगर आपका गुण जागृत हो गया तो ज्ञान क्रियाशील हो जाएगा। इसलिए व्यवहार में गुणों को प्रकट करना नितांत आवश्यक है। अपनी अंतर चेतना सब बताती है क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब कर्म को करते हैं तो वो बताती है क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो आपकी पकड़ में है, आपकी कमजोरी असत्य में उसको बदल देती है। इसलिए सत्य को स्वीकार करिए। यदि आदमी को यह कहा जाए स्त्री, पुत्र, परिवार, इसमें मिलने वाला सत्य या धन दौलत, इसमें मिलने वाला सुख असत्य है, उसे त्याग देना ही शाश्वत सत्य का दर्शन है, तो शायद ही कोई इसे मानने के लिए और इसको स्वीकार करने के लिए, इस सुख को छोड़ने के लिए कोई तैयार होगा। परंतु कहा जा रहा है अपने रिश्ते को जो पूर्णतया भावना के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको निभाता है। मैं रोक करके बात को कहूंगा, एक मां अपनी ममता को जागृत करने के लिए और बच्चे को पैदा करके उसके कष्टों को उठाने के लिए जो अपने कर्मों को भी, अपने शारीरिक कर्मों को भी ठीक से नहीं कर पाती थी, छोड़ देती थी, दूसरों पर निर्भर रहती थी, वही बेटी मां बन करके अपने कष्टों को तो उठाती है, अपने बच्चे के कष्टों को भी उठा करके उस सुख को पाती है जो ममता का सुख है। इसलिए वो असत्य नहीं है, वो सत्य है। ममता जब बंध जाती है तो वो बंधन ही मोह बन जाता है, और मोह बन जाने के कारण वो विकृति पैदा कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि ममता के रूप में हम सत्य को स्वीकार करें,
सृजन के लिए धन दौलत के सुख को स्वीकार करें। धन दौलत को अपने सुख में नहीं, परमार्थ में लगाएं। रिश्तों को और कहीं नहीं, भगवान में लगाएं। तो यही रिश्ते, यही हमारे सांसारिक जो बंधन हैं, रिश्ते हैं, यही मुक्ति के साधन बन जाएंगे। यही मुक्ति के साधन बन जाएंगे। मैं कहता हूं, जिस तरह से व्यक्ति मीठा खा करके मीठे के रस को अंदर ही अंदर भाता है, ऐसे ही अपने रिश्तों के अंदर जब श्रेष्ठता, पवित्रता, धर्म के अनुसार श्रेष्ठता और पवित्रता आ जाए और उसमें उसको रस आने लगे, वही ईश्वर का रस है। ईश्वर ने अपने आप को सो अहम वही मैं हूं, ये कहकर के पुकारा है कि मैं यही हूं जिसमें अंतरात्मा को रस आए, मन को नहीं। कार्य धर्म, भावना और श्रेष्ठता के आधार पर होना चाहिए। सत्य का रस आपको आने लग जाएगा। पीछे बताया गया था, सत्य की खोज के लिए आंतरिक और बाह्य विडंबनाओं को त्यागना ही होगा। सत्य के लिए हृदय में सदा सजग उत्सुकता को उत्पन्न करना होगा। सत्य कड़वा हो या मधुर हो, उसे उसी रूप में आपको स्वीकार करना होगा। धर्म अर्थात धर्म और धर्म गुरुओं के आधार पर जिस सत्य की धारणा बना रखी है उसको बदलना होगा। एक कुम्हार जिस तरह से मिट्टी से मनमानी आकृति को बनाता चाहता है, उसी प्रकार सत्य का स्वरूप भी स्वयं घड़ना होता है। साथ ही सत्य को नहीं पाया जा सकता। अगर नहीं घड़ा गया तो आप सत्य को नहीं पा सकते। एक बात आप बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए, नित्य महान विस्तृत और देश काल की सीमाओं से परे अपने अपनी कल्पना के आधार पर आपको लेकर के जाना होगा। मनुष्य अपनी कल्पना के आधार पर अपना निर्धारण करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह ये दुर्गुण हैं, ये विकृतियां पैदा करते हैं। इनको विकृत हृदय में सत्य की ज्योति नहीं जल सकती। अगर सत्य की ज्योति जलानी है तो सत्य को सत्य के आधार पर ही लेकर के चलना पड़ेगा।
अगर कोई अपना रास्ता अपने आप बनाना चाहता है और सत्य को नहीं अपना पाया, अपनी स्वेच्छा कर रहा है, तो वो सत्य के निकट नहीं पहुंच सकता। आप ध्यान की तरफ चलिए। सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण।
तृतीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण।
विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ मसलें, रगड़ें,
और मुखमंडल पर फिराएं। शवासन कर लें।